इस तरह लग रहा अज भी वही कदीमी लाहौर है जरा 1947 तो पहले ही कूचा दाईबौली, कूचा सुंदरदास, कूचा बुल्लामल, कूचा गुसाइयाँ, कूचा गुलजारी वाला, कूचा शराजी। तो ये जो तंगलियाँ हैं यहाँ से जो ना जनाजा वगैरह कैसे गुजरता है? ये जनाजा यहाँ से उठा के निकालना पड़ता है। ये पीछे मैदान में रख के ना, पीछे मैदान बना हुआ हमारा, वहाँ पे मस्जिद के आगे रख लेते हैं टेंट। ये जिसने बनाई होगी और उसकी फैमिली को कहा होगा कि पुत्र असी तो निकलना है, इंडिया जाना है फॉर एवर, तो क्या बीती होगी। ये बच्चा जनाब पींग बना के झूल रहा है। ये शहर, ये गलियाँ, ये बाज़ार, ये घर फिर कभी नहीं देख सकेंगे। इसी तरह जो मुसलमान इंडिया में थे जब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा तो उनके मन में भी यही होगा। रीबिल्ड 1864, ये सर रॉबर्ट मोंटगोमरी थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर लाहौर के, तो ये उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था, यानी कि क्योंकि उससे पहले बहुत ही खूबसूरत झरोका बना हुआ है। ये बिल्कुल एक कोने में ये नीच के नीचे दुकान है और ये ऊपर झरोका सिर्फ रह गया लकड़ी का। खूबसूरत दुकान है उस दौर की। अच्छा, ये जनाब कूचा कृपाराम आ गया, वेलफेयर कमेटी ने बनाया था 1940 में। बिल्ड बाय कूचा कृपाराम वेलफेयर कमेटी, और ये आज भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो लाइक भी कर दें साथ साथ, और कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो लगी कैसी है, अभी तक की आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबके जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको लाइक भी करूँ आपके कमेंट्स को। ये शोरूम, ये सारे अंदरूनी शहर की तंग गलियों में वाक़ हैं। ये बहुत बड़ी दुकान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग और इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर। मेरे पीछे है लोहारी गेट। ये जो लाहौर के 13 दरवाजे थे उनमें से एक दरवाज़ा ये भी है। इसके अंदर ही सारा पुराना लाहौर है। तो आइए आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं कि जो 1947 का पहले वाला लाहौर था वो आज की साल में है, यानी जहाँ हिंदू सिखों मुसलमानों के इकट्ठे घर थे वो लाहौर आज कैसा है। तो ये दरवाज़ा भी दिखाते हैं और अंदर जाके आपको इसकी वो चीज़ें भी दिखाते हैं जो पुराने लाहौर की होंगी। अच्छा, ये जनाब पत्थर लगा हुआ है इस लोहारी गेट के ऊपर, जिसके ऊपर लिखा है लोहारी गेट रीबिल्ड 1864। ये सर रॉबर्ट मोंटगोमरी थे उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर लाहौर के, तो ये उन्होंने इसको रीबिल्ड किया था, यानी कि क्योंकि उससे पहले ये मुग़लों के दौर का बना हुआ था तो इसकी हालत जो है ना वो थोड़ी ठीक नहीं थी। लिहाजा ये आप देख सकते हैं लोहारी गेट, और इसके ओरिजिनल दरवाज़ा आप देखिए। ओए होए होए, ये देखें, बहुत मजबूत दरवाज़ा बनाया गया है जो कि आज भी अपनी असली हालत यानी कि ओरिजिनल शेप में मौजूद है। ये सारा लाहौर इन 12 दरवाज़ों और 13वां मोरी दरवाज़ा था उनमें शामिल था। ये छोटा इसकी जो है ना दरवाज़ी डोर है जहाँ जो है ना वो ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था, बड़ा दरवाज़ा बंद रहता था अगर तो। ये आप देखिए। अच्छा, इसके अंदर ना बहुत पुराने घर आज भी मौजूद हैं। खत्रियों के बाज़ार हैं जहाँ पर ये पता नहीं क्या बना रहा है, ये हलवाई की दुकान है जी, और पकौड़े वगैरह बने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि ये जो पुराने बाज़ार हैं इनमें से बहुत सारे आज भी असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इनको रेनोवेट भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ चीज़ें नई भी तमीर की जा रही हैं जो कि ज़्यादा छोटी इनके पुराने घर थे। ये एक बहुत ही पुरानी दुकान है जनाब, यहाँ पर नान लगाए जा रहे हैं और ये कोन आइसक्रीम भी साथ एक आपको रेडी नज़र आ रही है। ये देखिए जनाब क्या शाहकार है, ऊपर खूबसूरत घर और नीचे वही पुरानी दुकानें जो कि इस वक्त बंद है क्योंकि आज हड़ताल है शहर में और मोस्टली दुकानें जो है वो बंद की गई हैं। और असल हुस्न आप देख सकते हैं इस इमारत का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरूनी शहर लाहौर और बच्चों वाली गली। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर तरीन हिंदू रहा करते थे और बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी इंडिया से कि हमें बच्चों वाली गली दिखाई जाए। यहाँ पर पुराना मंदिर भी है, तो आपको घर भी दिखाते हैं, गलियाँ बाज़ार भी दिखाते हैं। अच्छा, ये जी बच्चों वाली बाज़ार, ये लिखा हुआ है बच्चों वाली बाज़ार उर्दू में, और ये है बहुत ही पुराना बाज़ार। और यहाँ पर ये एक बॉयज़ प्राइमरी स्कूल बच्चों वाली ये भी लिखा हुआ है। ये बच्चों वाली गली की मुझे बहुत फरमाइशें आई थी इंडिया से कि हमें पुराना लाहौर दिखाया जाए, ख़ासतौर पर बच्चों वाली गली। लेकिन बच्चों वाली गली तो आपको दिखा ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कूचा दाईबौली, कूचा सुंदरदास, कूचा बुल्लामल, कूचा गुसाइयाँ, कूचा गुलजारी वाला, कूचा शराजी, कूचा कश्मीरियाँ, कूचा मंज कटन, कूचा रामदीन, कूचा शामी हुकान, कूचा खानिया, कूचा लाई बख्श, कूचा खड़क सिंह, कूचा सिरकी बंदा, कूचा बेली राम, कूचा तलवारा, कूचा लोन वाला, कूचा सेठ हरप्रसाद, कूचा सिद्धू मिस्री, कूचा बहादुर काली, तो कूचा कटालियाँ के नाल बहुत सारे महल्ले। अच्छा जी दोस्तों, मैं इस वक्त घूम रहा हूँ अंदरूनी शहर लाहौर और आपको दिखा रहा हूँ पुराना लाहौर। वीडियो देखते रहिए, सारा पुराने मकान दिखाऊंगा।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਦੀਮੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ पहले ਸੀ, कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। ये वीडियो जनाब अपने बड़ों को ज़रूर दिखाइए ताकि वो अपनी घर पहचानें, वो गलियाँ पहचान लें जहाँ पर उनका बचपन गुजरा है। ये वो तामीरात हैं जिनको आप नज़रअंदाज करके गुजर नहीं सकते। ये वो गलियाँ बाज़ार जहाँ पर कभी मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी गाहक हुआ करते थे, हिंदू भी दुकानदार हुआ करते थे। ये वो बहुत ही खूबसूरत झरोका बना हुआ है, ये बिल्कुल एक कोने में, ये नीच के नीचे दुकान है और ये ऊपर झरोका सिर्फ रहेगा लकड़ी का, बाकी इसका कुछ और बाकी सा नहीं है। मैंने दुकानदार से पूछा ये क्या है, उसने कहा था बुज़ुर्गों से सुना है कि ये छोटी सी चौकी हुआ करती थी, ये शहर के हिफाजत के लिए अंदर ना एक चौकी हुआ करती जो महाराजा रंजीत सिंह के दौर में काम करती थी। ये देखें ना दोनों साइड पे राइट और लेफ़्ट गलियाँ हैं और ये कैंची बनी हुई है और नीचे परचून की दुकान। अच्छा ये जनाब आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है और अच्छी हालत में है, लेकिन शायद इसमें रहता कोई नहीं है। जो असल रहने वाले थे वो तो पाकिस्तान छोड़ के, और जो उसके बाद जिनको अलाट हुए थे वो शायद ये गलियां छोड़ के और मकान दे गए किराए पे। इसकी ये खिड़कियां, ये रोशनदान, 4 मंजिला ये घर आप देखें, एक से बढ़कर एक मंजिल। और मुझे बताया गया कि इस घर में सिर्फ एक ही कमरा है, हर मंजिल का एक एक कमरा है। ये एक और पुरानी बिल्डिंग इसके साथ ही है। ये कूचा बेली राम के आपको मनाजर दिखाए जा रहे हैं तंग गलियों में। ये देखें कैसा खूबसूरत और सादा काम उस दौर में अंदरूने लाहौर। अभी आपको आगे बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए वीडियो के साथ आपने रहना है, वीडियो सारी देखा करें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी मेहनत कैसी है, कितना भी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा ये जनाब आप देखें, ये जो बाज़ार है ये आज आपको बताया ना हड़ताल थी आज महंगाई के ख़िलाफ़, तो उस वजह से ये दुकानें बंद हैं। अच्छा ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का झरोका, बालकोनी, टेरेस, जो मर्जी आप इसको कह लें। दोस्तों कितना मुश्किल हुंदा है अपने बनाए हुए घर छड़ना, इट्स टू हार्ड। ये तो वही फैमिली जानती है ना जिसको पता चले कि आपने ये घर छोड़ देना और जाए। अच्छा ये देखें जनाब खुशामदीद लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसमें दरमियान खुशामदीद, ये ईंटों में जो है ना वो लिखा हुआ है, ये हाथ से नहीं लिखा। अच्छा ये आप जब गुजरते जाते हैं ना लोहारी, अंदरूने लोहारी, तो ये इस तरह की चीज़ें, झरोके, पुरानी इमारतें आपको हर जगह देखने को मिलेंगी। गो कि इनका हुस्न अब वो नहीं रहा, लेकिन इन झरोकों को और इमारतों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इमारत किसी दौर में किसी महाल से काम नहीं होगी। ये जिसने बनाई होगी और उसकी फैमिली को कहा होगा कि पुत्र असी तो निकलना है, इंडिया जाना है फॉर एवर, तो क्या बीती होगी, क्या उनको उनके मन में उस वक्त क्या होता होगा कि यार इतना बड़ा घर लाहौर शहर में वो हम छोड़ रहे हैं, ये शहर, ये गलियां, ये बाज़ार, ये घर फिर कभी नहीं देख सकेंगे। इसी तरह जो मुसलमान इंडिया में थे जब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा तो उनके मन में भी यही होगा। ये देखें जगह जगह आपको पुरानी तामीरात नज़र आएंगी, ये जो पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर, ये देखिए 3-3, 4-4 मंजिला घर हैं जिनको ये प्लस्तर तो करवाया गया बाद में, लेकिन इस प्लस्तर की वजह से इसका हुस्न थोड़ा सा मान पड़ गया। ये बच्चा जनाब पींग बना के झूल रहा है जी। अच्छा भाई ये हम कहाँ खड़े हैं? कूचा बेली राम, सैर मीठा बाजार, अंदरून लोहारी गेट लाहौर। तो ये जो तंग गलियाँ हैं यहाँ से जो है ना वो जनाजा वगैरह कैसे गुजरता है? ये जनाजा यहाँ से उठा के निकालना पड़ता है। ये पीछे मैदान में रख के ना, पीछे मैदान बना हुआ हमारा, वहाँ पे मस्जिद के आगे रख लेते हैं टेंट वगैरह लगा के। अच्छा तो ये आपको मज़ा आता है इन गलियों में रहने का या खुला इलाका ठीक है? आदत हो गई है, नहीं अब बाहर जाना ही नहीं होता हमारा, यहाँ पे आदत हो गई है रहने की। मज़ा आता है? मज़ा आता है यहाँ पे। तो यहाँ भी पुराने उस दौर के पुराने घर हैं? एक मेरी 21 साल उम्र हो गया, मेरे से पिदाई से भी पहले के यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो ये देख लें आप, तो ये तो पता ही नहीं अब कब का बना हुआ होगा। कूचा बेली राम, सैर मीठा बाजार। अच्छा पुराने लाहौर की गलियां वही पुरानी छोटी ईंट से बनी हुई हैं। ये गलियों के आपको मनाज़र दिखा रहे हैं, ये देखिए छोटी ईंटें और सदियों पुरानी हैं। गो कि यहाँ पर कुछ फ़र्श भी लगाया गया, लेकिन वो ईंटों वाला फ़र्श जो है ना वो आज भी अपनी खूबसूरती का अलग ही नज़ारा पेश कर रहा है। ये सारा छोटी ईंट से बना हुआ पूरे लाहौर का फ़र्श, और वहाँ पर रंग बिरंगी ये दहलीज़ें, चुगाट, दरवाज़े, जो शायद आज ये फैमिली देखने को तरस रही होगी जिसने ये बनाया था। ये घर, ये दुकानें,
ये शोरूम, ये सारे अंदरूनी शहर की तंग गलियों में वाक़ हैं। ये बहुत बड़ी दुकान, और आज देखें ये भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। इसके बैक साइड बहुत बड़ी इमारत है जो कि ख़त्म हो चुकी है। ये खुशामदीद लिखा हुआ है उर्दू में, इसका मतलब वेलकम। कितना खूबसूरत घर बनाया गया था उस दौर में। जब आप इसी मोहल्ले में आएंगे ना, चौक झंडा में, तो आपको ये छोटा सा एक चौक है जहाँ पर चारों तरफ ऊपर घर बने हुए हैं, पुराने घर, बैल्कोनियाँ, टेरेस और नीचे दुकानें। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हिंदुओं की हुआ करती थी, खत्रियों की। उसमें खाने पीने की चीज़ें, चावल, आटा, इस तरह की शॉप्स हैं। एक ये भी पुराना लिखा हुआ है, हर किस्म के थोक के चावल दस्याब है। मशहूर और कदीमी दुकान चौधरी चिरागुद्दीन बागदीन मंडी चौक झंडा। जब मैं जूम करके कोई बिल्डिंग देखता हूँ तो मुझे बड़ा उसमें एक अजीब सा नज़ारा जो है ना वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर घर हैं और नीचे खूबसूरत दुकानें उस दौर की। अच्छा, ये जनाब कूचा कृपाराम आ गया, वेलफेयर कमेटी ने बनाया था 1940 में। बिल्ड बाय कूचा कृपाराम वेलफेयर कमेटी, और ये आज भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना कूचे थे, और वो मोस्टली हिंदुओं के नाम के, आज भी उनके नाम ऐसे ही लिखे हुए हैं। क्या ज़बरदस्त किस्म का ये छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ है, और उसके बाहर ये दुकानें, ये घर बने हुए हैं, नीचे दुकानें, क्योंकि ये अंदरूनी शहर का एरिया था। यहाँ की प्रॉपर्टी उस वक्त भी बहुत महंगी थी। मैंने अंदरूनी शहर में बहुत काम किया है, बहुत विज़िट किया है, इसको एक्सप्लोर किया है, और मैं बखूबी अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 1947 से पहले यहाँ का रहन सहन कैसा था। यहाँ की दुकानें, ये जो अब सारे खंडर बन चुके हैं। बड़ा दुख होता है, ये दुकानें, ये बाज़ार और ये घर मुनासिब देखभाल ना होने के बाद सब जो है ना वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस फैमिली के जो मालकान है ना, इस घर के जो मालकान है ना, फैमिली मेम्बर्स, वो बाहर होते हैं, और इसलिए ये जो है ना इसकी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं। ये कूचा वही आपको कृपाराम के मनाजर दिखाए जा रहे हैं। साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो लाइक भी कर दें साथ साथ, और कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियो लगी कैसी है, अभी तक की आपको वीडियो कैसी लगी है। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और सबके जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको लाइक भी करूँ आपके कमेंट्स को। ये घर जनाब, इनमें मोस्टली जो है ना वो रेंटेड घर ये लोगों ने किराए पे लिए हुए हैं, और एक घर बहुत बड़ा है, इसलिए इसमें 3-3, 4-4 फैमिलीज़ जो है ना वो किराए पे रहती हैं। और कुछ घर ऐसे हैं जिनमें जो है ना अब जूतियाँ बनाने के कारखाने बन चुके हैं। ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत उस दौर का ये खिड़की झरोका बना हुआ है, लेकिन आज भी ये भी आखिरी सांसें ले रहा है। एक से बढ़कर एक घर आपको दिखाया जा रहा है अंदरूनी लाहौर में। और अभी मैंने मज़ीद आपको शालमी का एरिया दिखाना है। इसके बाद दिल्ली गेट के अंदर कश्मीरी बाज़ार है, मस्जिद वज़ीर खां, और उसके साथ साथ जितने भी पुराने हिंदुओं के घर, मुसलमानों के घर, और ख़ास तौर पर जो पुरानी दुकानें थी, पुराने बाज़ार थे, वो इसके बाद आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जनाब आप देखें खूबसूरत घर और नीचे दुकानें, ये दुकानें भी वही पुरानी हैं जहाँ कभी मेजॉरिटी हिंदुओं की, यानी दुकानें जो है ना वो हिंदुओं की हुआ करती थी। मुसलमान जो है ना वो ज़्यादा दुकानों वाले नहीं थे। ये जनाब लिखा है जी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वच्छोवाली। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वच्छोवाली एक बहुत अमीर तरीन लोगों पर मुश्तमिल एक आबादी थी। हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे, मुसलमान हों, हिंदू हों या सिख हों, सभी यहाँ रहते थे, और एक बड़ी भाईचारे वाली ज़िंदगी गुजारते थे। क्योंकि मैंने जिन बुज़ुर्गों से ही बात की है यहाँ पर, उन्होंने यही कहा कि जी हमारा बड़ा आपस में सलूक था, प्यार था, मोहब्बत थी। अच्छा, ये जनाब झरोका, इसके नीचे सपोर्ट देखें आप कितनी खूबसूरत, ये सब लकड़ी का काम है। अगर इसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, इसकी हिफाजत की जाए, तो मेरा ख्याल है आज तक ऐसी बिल्डिंग कोई बना ही नहीं सकता। इसके नीचे दुकानें हैं। ये भी मैंने आपको ऊपर इसका जो है ना रहायशी जो उस वक्त बनाया गया था, वो नीचे देखें वही पुरानी खत्रियों की दुकानें आज किस हाल में ये आपके सामने है। तस्वीर मैंने क्लियर आपके सामने रख दिया। अब आप फैसला करें, आप देखिएगा कि उस वक्त। अच्छा, ये राइट साइड वाली दुकान जो है ना, यह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, बल्कि बसीदा हो गई है। ये थी लाहौर शहर से वीडियो। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, इसके बाद एक और वीडियो में डाल दूँगा, वो भी आप देखिएगा। इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और देखते रहिए मीडिया टॉप। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।